आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा में आज ग्रामीण विकास विभाग की 98 अरब से अधिक की अनुदान मांग मंजूर। सिरमटोली सरना स्थल, साधु हत्याकांड और अधिवक्ता सुरक्षा कानून पर सदन में हंगामा। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मिली मान्यता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा की महिला विधायकों से की मुलाकात। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की दी शुभकामनाएं। झारखंड समेत देश भर में मनाया गया जन औषधि दिवस। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने जन औषधि योजना को बताया मरीजों के लिए वरदान। खूंटी में कृषि उद्यान मेला सह प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। किसानों को तकनीकी खेती के लिए किया गया प्रोत्साहित। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 9वें दिन आज ग्रामीण विकास विभाग के 98 अरब से अधिक की अनुदान मांग को मंजूरी दी गई। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अबुआ आवास योजना और मनरेगा के तहत किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी, जबकि भाजपा ने भ्रष्टाचार और योजनाओं की धीमी प्रगति का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव ने सिरमटोली धरना स्थल के पास फ्लाईओवर निर्माण का मुद्दा उठाया, जिस पर सरकार ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। विधायक जयराम महतो ने अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की। वहीं भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने चान्हो में साधु हत्याकांड पर सरकार से जवाब मांगा। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन में घोषणा की कि भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी गई। विधानसभा बजट सत्र के दौरान आज जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरयू राय ने नेता प्रतिपक्ष के चयन और कानून व्यवस्था पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अब नेता प्रतिपक्ष चुने जाने से सरकार को कोई बहाना नहीं मिलेगा और विधानसभा सुचारू रूप से चलेगी। सरयू राय ने सरकार पर विधानसभा में गलत जवाब देने का आरोप लगाया। साथ ही राज्य में बढ़ते अपराधों को लेकर कानून व्यवस्था की विफलता पर सवाल उठाए। भाजपा ने अपने नेता के रूप में घोषणा की और आज विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने उनको नेता प्रतिपक्ष भी घोषित कर दिया। बहुत दिनों तक नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली थी, आज नेता प्रतिपक्ष मिल गए तो विधानसभा भी सही तरीका से चलेगी। और कई युक्तियां रुकी हुई हैं, उनकी ओर भी सरकार अब कोई बहाना नहीं कर सकेगी कि नेता विपक्ष नहीं रहने के कारण से ये नहीं हो रहा है। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा की महिला विधायकों से मुलाकात कर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी से ही राज्य और समाज का सर्वांगीण विकास संभव है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इधर पश्चिमी सिंहभूम में महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करते हुए जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की ने खेल और जीवन में संतुलन बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। क्या आप समझ सकते हैं कि सिर्फ एक दिन जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम मनाते हैं, महिलाओं को उस दिन सिर्फ सम्मान देना सही है? अगर साल भर महिलाओं को सम्मान मिले तो महिला दिवस मनाने की जरूरत ही नहीं है। यही कहना चाहूंगी कि महिला दिवस के अवसर पर सिर्फ महिलाओं को नहीं, मैं पुरुषों को कहना चाहूंगी कि अगर सभी पुरुष और व्यक्ति महिलाओं को सम्मान दे, उनकी रक्षा करने का संकल्प ले, तो कहीं पर भी किसी भी जगह में महिलाएं अपने आप को सेफ महसूस करेंगी, सुरक्षित रहेंगी। उधर रासमणी दासव्य ने मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र चलाकर आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल की और अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने रांची विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में सफल विद्यार्थियों को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए। इनमें 63 में से 48 गोल्ड मेडल लड़कियों ने जीते, जबकि डिग्री प्राप्त करने वालों में भी महिलाओं की संख्या अधिक रही। राज्यपाल ने छात्रों को संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करने और समाज सेवा के जरिए पहचान बनाने की सलाह दी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में आज जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। जन औषधि केंद्रों के तहत मरीजों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिल रही हैं। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने इसे मरीजों के लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि इससे अब तक 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। उन्होंने जानकारी दी कि वर्ष 2027 तक देश भर में 25,000 नए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। अभी तक 30,000 करोड़ से ज्यादा रुपया आम आदमी का इसमें बच चुका है, जबकि अभी ये दुकानें काफी कम है। तो आगे 2027 तक 25,000 दुकान और ऐड करने का भारत सरकार का लक्ष्य है। हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि अफवाह पर नहीं जाएं। कंपनीज जो दवा बनाती हैं वो अपना प्रोडक्ट बेचती हैं। ये सेम पोटेंसी की दवा है, कोई अंतर नहीं है। जन औषधि केंद्र में वहां से खरीदे और वहां पर आपको लगभग 70 से 80%, किसी दवा में 90% तक का लाभ वो मिल रहा है। झारखंड में भी इस योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है और जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा मिला है। दुमका जिले के लाभुकों ने कहा है कि जन औषधि केंद्र उनके लिए वरदान साबित हो रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जन औषधि की जो दवा की दुकान है, मैं वहां से दवाएं खरीदता हूँ। तो मैंने ये महसूस किया है कि ये दवाएं बहुत ही सस्ती हैं। 250 रुपए की दवा है वो यहाँ 30 रुपए में, 35 रुपए, 40 रुपए में उपलब्ध होती है। और जो एंटीबायोटिक्स या दूसरी दवाएं जो हम लिया करते थे महंगे दामों पर, उसकी इफिकेसी और इसकी इफिकेसी कहीं कोई अंतर नहीं है। दवाएं समान रूप से प्रभावी हैं। रामगढ़ जिले में भी संचालित जन औषधि केंद्र गरीब मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रामगढ़ के सदर अस्पताल परिसर सहित जिले के विभिन्न जगहों में संचालित जन औषधि केंद्र में कई दवाइयां तकरीबन बाजार से आधे दामों में उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस विषय पर जिले के उपायुक्त चंदन कुमार बताते हैं कि जन औषधि भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके मेडिसिन में पेटेंट को हटा दिया जाता है, जिससे इसका दाम बाजार में काफी कम होता है। इसके बारे में व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। अगर किसी के दिमाग में यह भ्रांति है कि सस्ती दवाएं होने से कारगर कम होगा, तो उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। खूंटी जिले के कचहरी मैदान में जिला कृषि विभाग, आत्मा और JSLPS द्वारा कृषि उद्यान मेला से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मेले में ऑर्गेनिक सब्जियों, नकदी फसलों, लाह उत्पादन और सिंचाई तकनीकों की प्रदर्शनी लगाई गई। उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने स्टॉल का निरीक्षण कर किसानों को 3 फसल उत्पादन की दिशा में काम करने की सलाह दी। विभागों के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उसकी यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। उसका डिमॉन्स्ट्रेशन भी किया जाएगा कि उसके द्वारा उनकी खेती में क्या असर होगा, उसके बारे में भी बताया जाएगा। JSLPS के द्वारा भी जो महिला किसानों का समूह बनाया गया है, उसके द्वारा किस प्रकार की गतिविधियां की जा सकती हैं। और हम लोगों का उद्देश्य है कि इस मेला के माध्यम से एक ऐसा हम लोग प्रयास करें कि आने वाले समय में खूंटी जिले कृषि के नाम से जाना जाए और यहाँ पर साल भर में तीनों सीजन में फसलें ली जाए, ताकि लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। कुछ संक्षिप्त खबरें। धनबाद जिले में पूर्व विधायक और भाजपा नेत्री सीता सोरेन के निजी सहायक देवाशीष मनोरंजन घोष को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पैसे के विवाद को लेकर घोष ने सीता सोरेन पर पिस्तौल तानी थी। गुमला जिले में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में खनन टास्क फोर्स की मासिक बैठक हुई। उपायुक्त ने अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए समन्वय बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया। हजारीबाग में जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में मुखिया की भूमिका पर जोर दिया गया। मौसम। झारखंड में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होगी और अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और अधिकतम 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। क्रिकेट। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात जायंट्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स को 6 विकेट से हरा दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार।
झारखंड विधानसभा में आज ग्रामीण विकास विभाग की 98 अरब से अधिक की अनुदान मांग मंजूर। सिरमटोली सरना स्थल, साधु हत्याकांड और अधिवक्ता सुरक्षा कानून पर सदन में हंगामा। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मिली मान्यता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा की महिला विधायकों से की मुलाकात। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की दी शुभकामनाएं। झारखंड समेत देश भर में मनाया गया जन औषधि दिवस। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने जन औषधि योजना को बताया मरीजों के लिए वरदान। खूंटी में कृषि उद्यान मेला सह प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। किसानों को तकनीकी खेती के लिए किया गया प्रोत्साहित। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।